गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास का चैप्टर 13 जो है हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी का चैप्टर 13.2 जो है हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शंकु। ठीक है, क्या है? शंकु। तो इसके बारे में पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था, जैसे कि ये जो ब्रीथ होता है उसका क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। और जो इस वृत्त की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वही इस शंकु की भी त्रिज्या होती है। और ये इनके बीच में जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है इसे हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है ये? तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमें जब तिर्यक ऊंचाई निकालना रहता है तो एल बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है सीएसए। सीएसए का मतलब क्या है कि नीचे वाले का जो है एरिया हम लोग नहीं निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो है हम लोग नहीं निकालते हैं, केवल इसका एरिया निकालते हैं, तो वो कर्व सरफेस एरिया। और जब हम ये ऊपर वाले का भी एरिया, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 से 9, 9:30 तक चला जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है सीएसए जो होता है पाई आर एल होता है। और अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया का, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार बताइएगा, ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। क्लियर है? चल, तो एक प्रश्न कीजिएगा, मैं एक आपको शंकु देता हूं, आपको तीन चीजें निकालना है। पहले तो एल निकालना है, जो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एक ये प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे एच जो है 4 सेंटीमीटर, आर जो है 3 सेंटीमीटर, और आपको एल जो है यहाँ पे निकालना है। तो पहले एल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपको कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिखा है और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिखना है। तो सभी लोग जो है जरूर निकालें इसको। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करेंगे। पहले एल निकालेंगे,
एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिखा गया है, और यहाँ पे जो है आपको टोटल सरफेस एरिया भी फॉर्मूला लिखा गया है, पाई आर एल प्लस आर। तो पहले एल निकालिए सभी बच्चे, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ये शंकु है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करिए। अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए मैं आपको एल स्क्वायर का एल निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है 4 स्क्वायर, प्लस 3 कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुने 5, और यहां से एल बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो एल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एल तो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और फिर निकालना है टोटल सरफेस एरिया। निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे, सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पाई आर एल, यहाँ पे पाई का मान भी मैं आपको बता दिया हूं, 22/7 जो है क्या है, पाई का मान है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं एक सॉल्व करके आपको बताता हूं, पाई आर एल को सॉल्व करते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 22/7। आर कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, और एल कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए तो 22 तिहाई 66 गुने 5/7, और 6 में 5 से गुना करेंगे, 30 का 0 हाथ में बचा 3, 6 25 30 3 33, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया। इसी तरीके से आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करें। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे तभी अगला एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा।
चलिए टोटल सरफेस एरिया करते हैं इसका। देखिए क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, आर कितना है यहाँ पे 3 और एल कितना है 5 प्लस आर कितना है 3। देखिए तो 22 दिया है यहाँ पे 66/7 आ गया, गुने 5 3 8 हो गया। अब 66 में 8 से गुना करेंगे, 8 छके 48, हाथ में 4, 8 छके 48, 4 52, अब बट्टे में 7, ये आपका आंसर आ गया 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, दशमलव में नहीं बदलना है, दशमलव में नहीं बदलना है। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, आसान है ना। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन, यहां पे करते हैं हम लोग। देखिए अगर एच हो जाए 12 और ये हो जाए आपको 8, तो एल निकालिए और इसका बाकी चीजें निकाल के बताइए। सभी बच्चे निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे, पहले एल निकालिए, फिर आपको सी एस ए निकालना है, फिर टी एस ए निकालना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, सभी लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूं, देखिए यहां पे एल कैसे निकालेंगे, एल बराबर हम निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर यहां पे क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 8, 10 का जीरो हाथ में बचा 1 और यहाँ पे 1 1 2, 208 हो गया। अब यहाँ पे आपका जहां जहां पे एल है वहां पे अंडर रूट 208 रखेंगे, इसके बाद जो है आपका उत्तर आएगा। तो इसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा हूं जहां पे आपको ये एल जो है आसानी से निकल सकेगा। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं और इस बार आप लोग को जो है इसको निकालने में दिक्कत नहीं होगा।
देखिएगा, अगर हमारा मैं आपसे कहूं कि एच जो है, अगर मेरा एच जो है 5 है और आर जो है 12 है, अब आपको एल निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जो है एल निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप पहले एल निकालिए इस फॉर्मूला से, फिर आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए, फिर टीएसए निकालिए। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, आप लोग कर सकते हैं, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, कोशिश करना है। देखिए एल का फॉर्मूला लिखा गया है √h² प्लस r²। कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिख, पहले एल निकालिए, सभी बच्चे पहले एल निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। एल सभी बच्चों का सही आया है। अब कर्व सरफेस एरिया निकालिए सभी बच्चे, अब कर्व सरफेस एरिया निकालिए। एल आपका एकदम सही है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, एल एकदम सही आया है। हम एल के लिए क्या करेंगे, √h², कितना है 5² एच कितना है 5 है, आर कितना है 12, तो 12²। अब देखिए वहां पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। और ये एक्चुअल में होता कितना है 13 × 13, यानी कि यहां से 13 आ गया आपका एल, ठीक है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है πr_l, ठीक है। तो πr_l में क्या होगा 22/7, आर कितना है हमारा 12 है, और एल कितना आया है 13 आया है। इसे सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताइए जल्दी से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। गुणा करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें कोई कटेगा नहीं, गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा करना है, देखिए कैसे गुणा करेंगे। तो हम पहले 13 में 12 से गुणा करेंगे, 2×3 6, 2×1 2, 1×3 3, 1×1 1, तो यहाँ पे 6 और 3 2 5 है, यहाँ पे 156। अब 156 में 22 से गुणा कीजिए, ऊपर में आएगा। कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 156 में 22 से गुणा करेंगे, बट्टे में 7 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। करिए जल्दी से, आंसर बताएंगे सभी बच्चे। अभी तक 2 बच्चों का भी उत्तर नहीं आया है, कोशिश कीजिए, एकदम आसान है। 156 में 22 से गुणा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 छक्के 12, हाथ में बचा 1, 2×5 10, और 1 11 का 1 हाथ में बचा 1, 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 1 3 आएगा, तो 2 3 4 3, 3432, 3432। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3432/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो हमने तो एक तो निकाल दिया आपके सामने, कर्व सरफेस एरिया, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा गया है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, πr_l + r, ठीक है, l + r।
चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चल देखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है आपको, आर का मान 12 इंटू एल कितना है, यहाँ पे 13 निकल के आया तो 13 प्लस आर का मान कितना आया है 12। सॉल्व कीजिए। अब 22 में 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 22 में 12 से, तो 22 में 12 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 6 2, 264 हो गया यहाँ पे। 264/7 गुणे 13 में 12 से गुणा करेंगे तो 25। अब देखिए 264 में 25 से गुणा करना है, बताना है कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, गुणा करके बताएंगे। 264 में गुणा करना है 25 से, तो ये कितना आ जाएगा 6600। अब बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए एक अगला क्वेश्चन कीजिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है सिंपल सा। देखिए ये आपके एक्सरसाइज 13.1 का, सॉरी 13.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, और रेडियस इसके आधा हो जाएगा, यानी आर कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी सीएसए निकालना है। और सीएसए का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था क्या, पाई आर एन। क्या पढ़ा था, पाई आर एन। तो यहाँ पे हमें एल भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, पाई का मान हमें पता है। तो सॉल्व कीजिए और कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताइए कितना आएगा सभी बच्चे। ठीक है, आर पता है हमें, एल भी पता है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए, अभी बताएंगे। कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पाई का मान 22/7। आर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम दशमलव के नीचे एक क्या कर दें, 10 से गुणा कर सकते हैं, तो 105 बटा यहाँ पे गुणे 10 कर देंगे, क्यों, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे एक 20 हो जाएगा। आर हो गया, एल कितना है, 10 है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, एकदम आसानी से आंसर आएगा। देखिए 10 से 20 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में, ठीक है। तो 105 में गुणा कीजिए 11 से और बट्टे में 7 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से करके आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है डेफिनेटली जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे आर जो है, यहां पे आर जो है और एच जो है और एल है। देखिएगा यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आर जो है 15 है, एच जो है 8 है, तो आपको पहली बात कि यहाँ पे एल निकालना है, इसके बाद इसका सी एस ए निकालना है, और फिर आपको इसका टी एस ए निकालना है। चलिए सभी बच्चे पहले एल निकालेंगे, एल निकालने के बाद इसका सी एस ए निकालेंगे, और सी एस ए निकालने के बाद इसका टी एस ए निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, आपस में बात नहीं करना है। चौधरी नाम से जो बच्चा है, आपस में बात नहीं करना है, मैं बार बार मना कर रहा हूं, आपस में बात नहीं करना है। चलिए पहले एल निकालिए। एल का फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एल बराबर क्या होगा, √h² प्लस r²। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा एल आपको निकाल के बता देता हूं। क्या करेंगे, h², h कितना है 8² प्लस r² यानी कि 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 अट्ठाईस 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब देखिए 225 में 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पे आ गया 289। अब बताइए ये किसका वर्गमूल है, तो आपको पता होगा कि 17 गुने 17 जो होता है 289 होता है, यानी कि यहाँ पे एल बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। अब आपको कर्व सरफेस एरिया पता है पाई आर एल होता है, और आपने अभी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था, क्या, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे भी, पाई आर एल प्लस आर।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आपस में बात नहीं करना है। वंशिका नाम से जो बच्चा है, देखिए आप हर क्लास में क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। वंशिका नाम से जो बच्चा है, देखिए आप हर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आपस में बात नहीं करना है किसी भी बच्चे को। एकदम आसान सवाल दिया हूं, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपस में बात नहीं करना है, क्लास डिस्टर्ब होता है। कोशिश कीजिए एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है जी, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। आप लोग गुणा ही तो करना है जी, इसमें कुछ नहीं करना। जिनको गुणा करने आता है, जिनको भी गुणा करने आता है, एकदम आसानी से आप इसे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। अब मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो मुझे मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। जो करना सॉल्व उसे आप लोग नहीं कर रहे हैं और क्लास में बात कर रहे हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से। एल निकल गया है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहां पे लिखते हैं पाई आर एल, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो क्या होता है, पाई का मान 22/7 और आर कितना होता है 15, और एल कितना होता है, एल कितना दे रखा है, तो एल हमारा 17 दे रखा है। सॉल्व भी तो करना है जी, गुणा करना है। अब 22 में 15 से गुणा कीजिए, फिर 15 में 17 से गुणा कीजिए। गुणा कीजिए, क्या करना है आपको, 22 में गुणा कीजिए पहले कितना से, 15 से, तो ये कितना हो जाएगा, 22 में 15 से गुणा कीजिएगा तो 330 हो जाएगा, गुणे 17/7। अब 330 में गुणा करना है कितना से, आपको गुणा करना है 17 से, तो इसे गुणा कीजिएगा 330 में 17 सौ 17 या 51, यानी कि लगभग ये आएगा 5600, सॉरी 56,000, सॉरी 5,610, 5,610। ठीक है, अब बट्टे में 7, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका, ये आंसर हो गया 5,610 आपका आंसर हो गया। तो बस गुणा करना है, और वो भी आप लोग गुणा करके आंसर नहीं बता रहे हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए, जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला लिखा गया है पाई आर एल प्लस आर। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए टीएसए। वेरी गुड, संदीप का आंसर आया है, वेरी गुड। योगेश का भी आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, तो पाई आर, तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है हमारा, आर 15 है, इंटू एल कितना है हमारा 17 आया है, प्लस आर कितना आया है 15 आया है। सॉल्व करते हैं, 22 में 15 से गुणा करेंगे, पहले 22 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे 15 से, कितना आ जाएगा 330/7, गुणे 17 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32 में 330 से गुणा करेंगे, 32 में क्या करेंगे 330 से गुणा करेंगे। ठीक है, 32 में 330 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,560। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, तो चीजें एकदम आसान है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न करें हम लोग।
सभी लोग बताएंगे, अगला प्रश्न करें। चीजें एकदम आसान है, आपको ध्यान से बस देखना है, ध्यान से देखेंगे चीजें एकदम आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई। तो पहले शंकु बना लीजिए, ये मैंने एक शंकु यहां पे बना दिया। देखिए ये हो गया हमारा एक शंकु, ठीक है, ये शंकु हो गया। ये जो आपस में बात कर रहे हैं, देखिए आपस में जो बात कर रहे हैं मैं उनको अब क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अब इनको क्लास से बाहर कर रहा हूं और क्लास में अब कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चौधरी थकान नाम से जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, अब इनको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये वो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा आप लोग का एग्जाम है, आपके फायदे के लिए ये चीजें बताई जा रही है, ठीक है, आपके फायदे के लिए ये चीजें बताई जा रही है। अगर अनावश्यक चीजें आप क्लास में लिखेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। कैसे पता, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर, फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या क्या चाहिए इसके लिए, आर चाहिए, ठीक है, और एल चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई, यानी एल दे रखा है आपको 21 मीटर, ठीक है। व्यास दे रखा है यानी कि 24 मीटर, अगर व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। तो अगर व्यास 24 मीटर है तो रेडियस कितना होगा, सभी बच्चे बताइए। अगर 24 मीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, बताइए जल्दी से सभी बच्चे, कि अगर 24 मीटर व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रेडियस भी पता है 12 मीटर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए पाई आर एल प्लस आर और सॉल्व करके बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। फॉर्मूला आपके सामने है, बस देखना है और आंसर बताना है, कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 हमने लिख दिया। आर कितना है हमारा, 12 मीटर लिख दिया। एल कितना है 21 प्लस आर कितना है 12। सॉल्व करते हैं, 22 में 22/7 गुने 12, फिर गुना 21 में 22 जोड़ेंगे तो 3 और 3 33 हो गया, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 22 में 12 से गुणा कीजिए, 12 में 33 से गुणा कीजिए, बट्टे में 7 कर दीजिए, गुणा कीजिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे, 22 में गुणा करेंगे पहले हम लोग 12 से, तो 22 में 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 264 गुणे 33, अब बट्टे में क्या आएगा 7। अब हम 264 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितना से, 33 से, तो ये आएगा 8712, अब बट्टे में 7। अब इसको दशमलव में जब बदलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे यानी 7 से भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1244.57, इसके करीब में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो चीजों को आसानी से करना है, एकदम आराम से आप कर सकते हैं। कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्लियर है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो बताएंगे। आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं और इस बार आपको बताना है एकदम राइट जवाब, जल्दबाजी नहीं करना है। इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं,
एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा और आपको इस क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, आप ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने करना है, मतलब आपको समझ में तो आ गया है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस जो है 14 है, कितना है रेडियस जो है, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, इसका व्यास जो है 14 है, कितना है 14 है, व्यास जो है 14 है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है आपका 24। ठीक है, और एल जो है आपको दे रखा है 25। ठीक है, और इसका व्यास जो है वो है 14 मीटर, कितना है 14 मीटर। तो अब आपको इसका बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए। व्यास 14 है, आर 14 नहीं है, व्यास 14 है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, एकदम आराम से, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 14 मीटर है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, देखिए आपस में राहुल नाम से जो बच्चा, देखिए आपस में बात नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं आपस में कोई भी बात नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है ना, यहाँ पे आपने अभी टोटल फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर एल प्लस आर, तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है, आर यहाँ पे जब ये व्यास 14 मीटर है तो आर कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि 7, एल कितना है 25 प्लस आर कितना है 7, तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 गुने 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। अब 32 में 22 से गुणा कर दीजिए, 32 में 22 से गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 32 में 22 से गुणा कीजिए सभी बच्चे, 32 में 22 से गुणा कीजिए, आंसर आएगा। अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 32 में 22 से गुणा कीजिए, अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 32 में 22 से गुणा करना है, वेरी गुड, तो आंसर क्या आएगा 704 मीटर स्क्वायर। देखिए इतने आसान सवाल को भी आप लोगों ने सही आंसर नहीं किया, नहीं आप चीजों को समझ ही नहीं रहे हो, कोशिश ही नहीं कर रहे हो करने का। एक बार कोशिश तो कीजिए, इतने आसान सवाल को भी आप लोगों ने गलत आंसर किया, एकदम कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा कैसे सीखिएगा, तो कोशिश तो करना पड़ेगा ना आपको, कोशिश तो करना पड़ेगा ना, आप खुद सोचिए, कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा। देखिए ये कुछ बच्चे जो है ना, इनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, वो क्लास में आएंगे ऐसे ही कमेंट करेंगे, हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैंने उनको बाहर कर दिया। ठीक है, अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है, चलिए मैं इसी प्रश्न में थोड़ा सा ठीक से बदल रहा हूं, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया था, एक भी बच्चे का जो है सही उत्तर नहीं आया था, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा बदल दूं, इसी प्रश्न को मैं अगर बदल दूं तो शायद इस बार आप लोग कर लेंगे, देखते हैं कोशिश करके। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो आप लोग, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों से होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एल यहाँ पे 17 है और व्यास जो है आपका, व्यास जो है 16 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए तो। व्यास यदि 16 है, कोशिश कीजिए,
ठीक है, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से अच्छे से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक क्वेश्चन का तो आंसर कम से कम सही सही कर दीजिए आप लोग। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, टोटल सरफेस एरिया का पाई आर, आर प्लस एल। एक क्वेश्चन तो कम से कम सही से हल कर दीजिए। साहिल एंड तरुण का आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं सही है कि गलत है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे व्यास अगर 16 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एल हमें पहले से पता है। सॉल्व करते हैं, पाई का मान 22/7, आर हो गया हमारा 8, 8 प्लस एल कितना है 17। देखिए 22/7 गुने 8 गुने 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना आएगा, 25 आएगा। अब ऊपर वाले तीनों को गुणा कर दीजिए, क्या करना है, ऊपर वाले तीनों को गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 22 में गुणा करेंगे हम लोग 8 से, तो 22 में गुणा करेंगे 8 से तो 176 गुने 25/7। अब 176 में 25 से गुणा कर दीजिए, कितना से गुणा कर दीजिए, 25 से, तो ये आएगा 4400। आप बट्टे में 7 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चीजें मुश्किल नहीं है, बट आप लोग ध्यान से कर नहीं रहे हैं। इतने आसान सवाल में अगर गलती हो रही है मतलब आप ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आप लोग के अगले माह में एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम डेट आप लोग को ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा, और क्लास में अनावश्यक आप लोग बातें करके क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन सभी बच्चों को करके लेके आना है होमवर्क में। ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करके लेके आना, ये 13.3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में करके लेके आना है। अगले क्लास में मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जितना आप लोग कर पाएंगे उतना आपको करके लेके आना है। एक्सरसाइज 13.3 आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ये सभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत किया